वेनेवर 6 और 9 कोई भी पेयर दिया होगा आपको, तो फिर क्या करना है, पेयर को पहले अनलिस्ट करना है। हाउ यू हैव टू अनलिस्ट? दो पेयर दिया है 6 और 9, यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। 6 के फैक्टर्स ड्रॉ करने, 9 के फैक्टर्स ड्रॉ करने। 6 के फैक्टर 1 2 3 6 आया, 9 के फैक्टर 1 3 9 आया। दोनों के फैक्टर्स चेक करने, कौन सा नंबर कॉमन में शेयर हो रहा है दोनों भी फैक्टर्स में। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा शेयर हो रहा था, 1 हो रहा था। दूसरा नंबर कौन सा शेयर हो रहा था, 3 हो रहा था, राइट। तो फिर यहाँ पे हाउ मेनी फैक्टर्स वी गेट, 2 कॉमन फैक्टर्स वी गेट, 1 and 3। और जब भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, दैट टाइम दैट नंबर इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स यहाँ पे एचसीएफ क्या हो रहा है, 3 मिल रहा है। एलसीएफ क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ 1। करेक्ट? इज इट करेक्ट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका मिला, 3 का मिला। वाई? बिकॉज वो इन 1 and 3 विच कॉमन फैक्टर इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर। Three. Correct? That's why which factor is greater, that factor is highest. Which factor is smaller, that is lowest. So is this a co-prime number? So it's not a co-prime number. ये co-prime number है क्या? It is not a co-prime number. No. सेकेंड रूल का जस्टिफिकेशन मिल गया आपको? या सो कीप इट अप विद दिस वे। मुझे समझ, आपको जब भी समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड, मैम नहीं समझ में आया। ओके, आई एम ऑलवेज देयर टू टेल यू। समझ में नहीं आया, टाइम वेस्ट नहीं करना है मैम, समझ। तो फिर चलो फोर्थ वाला एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विच, हाँ, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 14 एंड या 21। अब इसके फैक्टर मुझे निकाल के बताओ, विच इट इज एन को प्राइम और व्हाट। मुझे स्टेप्स बताना है, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगी एंड देन यू विल राइट इट। यस, फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, 14. 14 लिखना है। दूसरा स्टेप 21 लिखना है। तीसरा स्टेप 14 एंड 21 के फैक्टर फाइंड करने हैं। अब मुझे 14 के फैक्टर बता दो, या 2, 7, 14. करेक्ट, 1 2 7 14। अब 21 का फैक्टर बता दो, 21। 1, 1, 1, 3, 7, यस, 1 3 7 21। अब यहाँ पे कॉमन नंबर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो बच्चों। 1, 1 एंड 7, 2 कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे। 7, 7, 7 है। 1 and क्षितिज, 7. व्हाट यू ड्राइंग, व्हाट यू आर ड्रॉइंग, इरेज करो। यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ, राइट। इरेज करो जल्दी से, ये येलो वाली लाइन ये इरेज कर दो। दिस 2, 2, टू कॉमन फैक्टर विच आर दे, 1 and 7, 2, राइट। 1 and 7 दो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर। व्हाट आर दिस, दीज आर द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे एचसीएफ बता दो, एचसीएफ कौन सा है, विच इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 7. 7। वाई 7? 7 कैसे आया आपका? 7 1 से बड़ा है. Yes. Why? Because you compared it. Okay. This is really great. अब ये बता दो, HCF क्या आया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया आपका? 1, 1, 1। करेक्ट, 1। जब भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और आता है, तब वो नंबर क्या होता है? या इट इज नॉट एन को प्राइम नंबर। जब भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर आया, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दैट टाइम this number is not a co-prime number. Okay, that time that number is not an co-prime number. So here it's not an, here it's not a co-prime number. A co-prime number. Ritesh, आपको line and I will give you the next example of okay, erase theory. It's okay then. Let it. Yes, 15 के factors कौन कौन से होंगे? 1, 5, 50. 1 3 5 15। 3. 1 3 5 15, राइट। अब दूसरा वाला 22 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 1, 2, 11, 22. राइट। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 ओनली।
Here which One. factor is common? One is a One. yeah, one is a common factor. So that's how ये pair कैसी हुई? It is in co-prime or what? Yes. Co-prime number. Yeah. Co-prime number. It's a co-prime number. What it is? It's a co-prime number. Yeah, homework question लिख के ले लो. List down any 20 pairs of the co-prime number. Numbers. कितने पेयर लिखने हैं? 20 pairs with its justification. समझ में आया? क्या करना है आपको? Yes. मैंने जैसे आपको 5 पेयर के एग्जाम्पल दिए विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, वैसे क्या करना है आपको? 20 पेयर लिस्ट डाउन करने हैं और वो क्या होने चाहिए? 20 को प्राइम ही होने चाहिए. और जस्टिफिकेशन में कैसे पार्ट आएगा? सपोज आपने ले लिया यहाँ पे 15 एंड 21 का लिया, तो फिर 15 के फैक्टर्स आएंगे, उसके बाद 21 के फैक्टर्स आएंगे, दोनों फैक्टर्स का कंपेयर करना है. कंपेयर यू हैव टू डू. कंपैरिजन में जो कॉमन आया कॉमन निकालना है. कॉमन अगर सिर्फ 1 आ रहा है देन इट्स को प्राइम नंबर, राइट. अगर 1 से ज्यादा नंबर कॉमन निकल रहा है तो फिर क्या आएगा? इट इज नॉट को प्राइम नंबर. आपको प्रॉपर डिटेल वाइज मुझे जस्टिफिकेशन देना है नंबर में. Yes, ma'am. या ओके. नाउ क्या करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या होने वाला है देखते हैं. ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन टुडेज लेक्चर हमने को प्राइम देखा, डिटेल में देखा. नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? मैं आपको, जब आप ये 20 को प्राइम पेयर्स लिखोगे ना, तब आपको क्या होगा? पूरे को प्राइम का क्या होगा? आइडिया आ जाएगा. हाउ टू फाइंड द फैक्टर, हाउ टू फाइंड द लिस्ट, फैक्टर में कॉमन कैसे निकालना है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएफ कैसे निकालते हैं, इस सब का आइडिया आ जाएगा आपको, राइट. 20 नंबर्स पेयर्स निकालने के बाद. तो फिर अगले अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे पता है आपको? जो हमारी जो स्कॉलरशिप की एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ट्रिक देखेंगे जिससे आपको को प्राइम नंबर फाइंडिंग में आसानी होगी. ओके, वी विल सी व्हाट, वी विल सी ट्रिक्स, सम शॉर्टकट कीज विच आर इम्पोर्टेंट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और जो नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स भी देखेंगे विच आर शोइंग सम ऑफ द इंटरेस्ट. ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मुझे ऑन टाइम सब लोग चाहिए. ओके, डू नॉट रिपीट मी. ओके, डू नॉट लेट मी रिपीट. और जो भी होगा डाउट्स यहीं पर क्लियर करने हैं, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा. क्यों आखिरी होगा? क्योंकि हमारा फर्स्ट लेसन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होने जा रहा है. हाउ मेनी नंबर्स हमने सीखे? नंबर सिस्टम में कितने टाइप होते हैं? टोटल 8 टाइप होते हैं, राइट. फर्स्ट वाला टाइप कौन सा है? स्वरा. नहीं हुआ तो YouTube से वीडियो मंगवा लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आखिरी है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ. यस, नेचुरल नंबर. फर्स्ट कौन सा है? नेचुरल नंबर. दूसरा कौन सा है? होल नंबर. Whole number. तीसरा इंटीजर्स. चौथा पार्ट प्राइम नंबर. Prime पांचवा number. पार्ट कंपोजिट नंबर. Composite number. यस. सिक्स्थ इवन नंबर. Even number. सेवन पार्ट ऑड नंबर. Odd number. यस. और जो आखिरी 8th वाला पार्ट है वो कौन सा आज हमने पढ़ा? Pop. यस, को प्राइम नंबर्स. को प्राइम. Co-prime number. यस, को प्राइम नंबर. ऐसे 8 पार्ट हमने पढ़े. एंड 8 पार्ट में एडिशनल क्या क्या पढ़ा? फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा, फैक्टर पढ़ा, फैक्टर के बाद क्या पढ़ा? मल्टीपल्स पढ़ा. फ्रैक्शनल नंबर में क्या क्या पढ़ा? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर. उसके बाद न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर कैसे कहते हैं, राइट. दिस आर द सम ऑफ द पार्ट्स व्हिच वी आर लर्न एक्स्ट्रा. यस, राइट. तो फिर ये सब कुछ क्या कर लो? रिवाइज कर लो एक और बार. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आईएमपी पॉइंट्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, रूल देखेंगे, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल लुक फॉरवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप सब लोगों की टेस्ट लेने वाली हूँ. सेम लेक्चर में आपका टेस्ट होगा, इसलिए प्रिपेयर हो लो. आपके पास आज का लेक्चर गया, आज की रात गई, आज की रात आपको होमवर्क करे, आप होमवर्क में जाओगे. नेक्स्ट लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा. ओके, आई एम सेइंग इट बार बार. व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट लेसन. फर्स्ट लेसन एक बार खत्म हुआ, बार बार रिवाइज नहीं होगा, डायरेक्टली उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. ओके, समझ में आया?
कुछ डाउट है आज के सेशन में किसी को? नो नो? तो फिर मुझे क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करके फोटोज भेजने हैं, ओके, विदाउट फॉरगेटिंग। सो गुड नाइट टिल नाउ, ओके, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट खाना वगैरह खा लो, या बाय बाय।